नमस्कार, आप देख रहे हैं अनफोल्ड लोकसभा, जहां मिलेगी आपको लोकसभा सीट की संपूर्ण जानकारी। 7 चरणों में हो रहे इस बार के चुनावों के नतीजे 4 जून को आ रहे हैं। सत्ता के इस सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक रहा है और किसने अभी तक बाजी मारी है, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा सीट की। यूपी के मेरठ सीट पर हर किसी की नजर है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है। बीजेपी को चुनौती देने बहुजन समाज पार्टी से देवव्रत त्यागी भी मैदान में है। पिछले चुनाव में इस सीट पर बीजेपी और बीएसपी में टक्कर थी, क्योंकि बीएसपी और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अब जान लेते हैं कि क्या है इस राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में वोटिंग होना है। एनडीए गठबंधन जहां सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर उतरा है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक अपने गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में बीजेपी को रोकने की भरसक कोशिश पर जुड़े। पिछले चुनाव में एनडीए ने जहां 80 में से 64 सीटें जीती थी, तो वहीं बीएसपी ने 10 और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट रायबरेली मिली थी, जिस पर सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी। राहुल गांधी अमेठी में अपने परंपरागत सीट को भी गंवा बैठे थे। इस बार एनडीए में जहां भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल सोनेलाल, राष्ट्रीय लोक दल और सुहेल दल भारतीय समाज पार्टी शामिल है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस शामिल है। अन्य दलों में बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी कांचीराम, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अपना दल कमेरावाड़ी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आजाद अधिकार सेना, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, समता पार्टी और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट एनडीए और इंडिया ब्लॉक को फंसाने के लिए मैदान में उतरे हैं। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की। कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना है और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। मेरठ में पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ। 1952, 1957 और 1962 में लगातार 3 बार कांग्रेस के शाहनवाज खान लोकसभा में पहुंचे। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से महाराज सिंह भारती सांसद बने। 1971 में कांग्रेस ने वापसी की और एक बार फिर शाहनवाज खान ही सांसद बने। 1977 में जनता पार्टी की लहर में कैलाश प्रकाश जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। 1980 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और मोहसिना किदवई लोकसभा में पहुंची। किदवई का सफर 1984 में भी जारी रहा। 1989 में जनता दल के हरीश पाल लोकसभा में पहुंच गए। 1991 के मेरठ में लोकसभा चुनाव हुए तो जमकर हिंसा हुई। इस वजह से 1991 का मेरठ लोकसभा का चुनाव रद्द कर दिया गया। 1994 में उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने जीत हासिल की। 1994, 1996 और 1998 में बीजेपी के टिकट पर अमरपाल सिंह सांसद चुने गए। 1999 में कांग्रेस ने वापसी और अवतार सिंह भडाना सांसद के रूप में चुने गए। 2004 में इस सीट पर पहली बार बीएसपी के कैंडिडेट मोहम्मद शाहिद अखलाक ने जीत हासिल की। 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल संसद में मेरठ की जनता की आवाज बने रहे। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां 18,92,931 वोटर्स थे। बीजेपी के कैंडिडेट राजेंद्र अग्रवाल को 5,86,184 वोट मिले। दूसरे स्थान पर बीएसपी के हाजी मोहम्मद याकूब रहे, जिन्हें 5,81,455 वोट मिले। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के हरेंद्र अग्रवाल रहे, जिन्हें 34,489 वोट मिले थे। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 64.26 रहा था। मेरठ हापुड़ सीट पर जीत का रास्ता मुस्लिम वोटर्स के मूड से होकर जाता है। यहाँ मुसलमानों का बड़ा तबका रहता है, दलितों की भी बड़ी आबादी रहती है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार मेरठ की आबादी करीब 35 लाख है। इनमें 65% हिंदू, 36% मुसलमान आबादी है। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी न कभी पड़ता ही है।